है 24 अगस्त 2025, दिन है रविवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। 15,000 करोड़ से बनेगा भोपाल जबलपुर ग्रीन फील्ड हाईवे। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर 4,250 करोड़ से अधिक लागत की 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। गडकरी ने कहा, उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। मैंने कमलनाथ से निवेदन किया, आप CRF में एक प्रपोजल भेज दो, इससे 2 गुना पैसा मैं आपको राष्ट्रीय राजमार्ग में दूंगा। उन्होंने प्रपोजल भेज दिया। बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जनता को मिला है। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि CRF से काम स्वीकृत किया गया है। गडकरी ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और 255 किलोमीटर लंबाई के भोपाल जबलपुर नए ग्रीन फील्ड हाईवे की घोषणा भी की है। उन्होंने 5,500 करोड़ के टाइगर कॉरिडोर परियोजना की भी घोषणा की है। इसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ा जाएगा। इससे जबलपुर से टाइगर रिजर्व तक 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास होने में मदद होगी। श्योपुर शिवपुरी में बाढ़ की हालात, घर दुकानों में भरा पानी। उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, शाजापुर, डिंडोरी, सिंगरौली, नर्मदापुरम और बड़वानी के सेंधवा समेत कई जिलों में पानी गिरा। श्योपुर और शिवपुरी में तो पिछले 2 दिनों से ही हो रही बारिश से बाढ़ जैसी हालात नजर आए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों के घर, दुकानों और सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया है। इन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नीमच और श्योपुर, यहां अगले 24 घंटे में 8.5 इंच तक पानी गिर सकता है। इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर, यहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। माइनिंग कॉन्क्लेव में 56,414 करोड़ के MOU। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कटनी के होटल में शनिवार को आयोजित की गई। इसमें देश भर के करीब 1,500 निवेशकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव में 56,414 करोड़ के निवेश के लिए उद्योगपतियों ने MOU साइन किए हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा का खनिज उत्सव बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने शाम करीब 4:30 बजे कटनी पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विषय विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ 1 to 1 चर्चा की। कॉन्क्लेव में देशभर से कोल इंडिया लिमिटेड, अडानी ग्रुप, HCL समेत माइनिंग क्षेत्र के 1,500 से ज्यादा निवेशक, नीति निर्माता शामिल रहे। कटनी जिले से ही 300 से ज्यादा उद्योगपति शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक करेंगे जापान और चीन का दौरा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस कार्यक्रम की जानकारी दी। इस यात्रा का पहला चरण जापान का होगा, जहां वे 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जापान में PM मोदी का यह 8वां दौरा और प्रधानमंत्री के साथ उनका पहला शिखर सम्मेलन होगा। दोनों नेता भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। चर्चा में रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, तकनीक और नवाचार और जन से जन संबंध जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना। मध्य प्रदेश में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति। इन शहरों से होगी शुरुआत। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण की रक्षा करते हुए परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाना है। इस नीति के तहत EV वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा और इन पर विभिन्न प्रकार की छूटें दी जाएंगी।
ई बस सेवा योजना के तहत मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है। इन चयनित शहरों में 582 बसों का संचालन पहले दौर में किया जाएगा। इन इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग से बड़े शहरों की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा व प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकेगी। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 बसों का चलाने की योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। एमपी हरियाणा में 5 साल में 15 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल। आपको बता दें पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में 15, राजस्थान में 14 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा कीमतें अंडमान में 35 रुपये बढ़ी हैं, जबकि झारखंड में 5 साल में पेट्रोल की कीमतों में कोई भी अंतर नहीं आया है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा बढ़ी हैं। यह जानकारी 21 अगस्त को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी गई है। पश्चिम मध्य रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2865 पद जारी। आपको बता दें पश्चिम मध्य रेलवे ने वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के तहत होने वाली इस भर्ती में कुल 2865 पद भरे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे के विभिन्न मंडलों और कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक भोपाल मंडल के लिए 558 पद, जबलपुर मंडल में 1136 पद, कोटा मंडल में 865 पद, भोपाल स्थित में 136 पद, कोटा वर्कशॉप में 151 पद और मुख्यालय जबलपुर में 19 पद निर्धारित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 24 ट्रेनें कैंसिल। आपको बता दें छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 24 ट्रेनें आज से 27 अगस्त तक कैंसिल रहेंगी, जबकि 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। 3 ट्रेनों को आधे रास्ते पर ही रोककर वापस भेजा जाएगा। ट्रेन कैंसिल होने से झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, जम्मू जाने वाले यात्रियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रेलवे प्रशासन का दावा है कि बिलासपुर झारसुगड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक 206 किलोमीटर चौथी लाइन में से 150 किलोमीटर से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। इस बीच रायगढ़ के किरोड़ीमल नगर स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने और रायगढ़ झारसुगड़ा सेक्शन पर विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। काम पूरा होने के बाद इस रूट पर परिचालन शुरू हो जाएगा। इस काम की वजह से 23 से 27 अगस्त तक अलग अलग दिनों में 24 ट्रेनें रद्द रहेंगी। गोटमार मेले में पत्थरबाजी से करीब 1000 लोग घायल। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पांडुर्ना में गोटमार मेले में परंपरा के नाम पर हुई पत्थरबाजी में करीब 1000 लोग घायल हो गए हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी को सिर पर चोट आई तो किसी को चेहरे पर। घायलों में से 2 को नागपुर रेफर किया गया है। प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर घायलों के इलाज के लिए 6 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। इनमें 58 डॉक्टर और 200 मेडिकल स्टाफ तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से 600 पुलिस जवान तैनात रहे। कलेक्टर अजय देव शर्मा ने धारा 144 भी लागू की है, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। बता दें कि गोटमार परंपरा के तहत जाम नदी किनारे बड़े बसे पांडुर्ना और साबर गांव के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। नदी के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। सुबह करीब 10 बजे पत्थरबाजी शुरू हुई थी, जो रात करीब 7:30 बजे तक चलती रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का तुअर दाल संघ ने माना आभार। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव के दौरान तुअर दाल संघ के प्रतिनिधियों ने भेंट कर राज्य सरकार द्वारा आयातित तुअर पर मंडी शुल्क में छूट प्रदान करने के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह कदम दाल उद्योग को संकट से उभरते हुए नए जीवन का संचार करेगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को प्रतिनिधियों ने आभार स्वरूप धन्यवाद पत्र भेंट किया है।